नमस्कार बच्चों, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 के हिंदी की वर्कशीट नंबर 14। आज की वर्कशीट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और यह बहुत प्रेरणाप्रद भी है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या करना है। प्यारे बच्चों, अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करना और अपने डर को दूर करना भी बड़े साहस का काम होता है। सबसे बड़ा काम होता है खुद से लड़ना। तो यहाँ अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करने का मतलब स्वयं से लड़ना है और अपने डर को दूर करने का मतलब स्वयं के अंदर साहस भरना होता है, और यह सबसे बहुत बड़ा काम होता है। कई लोग ऐसे हैं जो डर के कारण कोई नया काम नहीं करते हैं, कहीं वह असफल न हो जाए। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। दुनिया के लोगों में यही बातें बनी रहती हैं कि लोग क्या कहेंगे, वह असफल हो जाएंगे तो दुनिया क्या कहेगी। इसके डर से वह कोई भी नया काम नहीं करते हैं। प्रयास करना सफल होने से कम बड़ी बात नहीं है, मतलब कि प्रयास भी होना चाहिए। जब तक प्रयास नहीं होगा तब तक सफलता कहाँ आएगी। और असफलता ही दुगना उत्साह जगाती है, जोश जगाती है कि आज असफल हुए हैं तो अगली बार हम सफल जरूर होंगे। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए। कई लोग मोह, भेदभाव और स्वार्थ से इतने दूर होते हैं मानो उन्होंने अपना घर ही जला डाला हो। मतलब कि वो अपने घर के काम में नहीं फंसते, अपने घर के प्रति मोह त्याग देते हैं, भेदभाव त्याग देते हैं, और उनमें स्वार्थ नहीं होता है। वो समाज के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं और अपने घर पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो यह इस पंक्ति के कहने का मतलब यही हुआ कि मानो उन्होंने अपना घर ही जला डाला हो। दुनिया को ऐसे हिम्मती और क्रांतिकारी लोग बदलते हैं और अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। ऐसे ही भाव को बताती हुई यह गजल के रूप में कविता को पढ़िए, गुनगुनाइए और समझिए। यहाँ गजल के रूप में एक कविता दी गई है जो कि आपके अंदर क्रांतिकारी भाव उत्पन्न करेगी और इस तरह के भाव को बताएगी। उसको हम लोग पढ़कर देखते हैं कि यह हमें क्या संदेश देने का काम कर रही है। वो हिम्मत करके पहले अपने अंदर से निकलते हैं, बहुत कम लोग घर को फूंक कर घर से निकलते हैं। इस लाइन से कहने का मतलब यह है कि जब वो हिम्मत करके अपने अंदर से निकलते हैं, अपने अंदर से कोई हुंकार लाते हैं कि अब मुझे समाज के लिए यह काम करना है, समाज के लिए वह काम करना है। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो घर को फूंक कर, मतलब उनका घर बर्बाद हो रहा है लेकिन वो समाज को आबाद करने पर तुले हुए हैं, देश को आबाद करने पर तुले हुए हैं और देश समाज के हित में मर मिटने को भी तैयार हैं। अधिकतर प्रश्न पहले बाद में मिलते रहे उत्तर, कई प्रति प्रश्न ऐसे हैं जो उत्तर से निकलते हैं। मतलब कि उनके काम करने के रवैये से पहले प्रश्न होता है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन जब उनका काम सफल होता है तो उस सफलता से उन प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। और कई बार तो उत्तर ऐसे मिलते हैं कि उसमें से भी प्रश्न उत्पन्न होते हैं। प्रश्न के बाद जो प्रश्न उत्पन्न होता है उसको प्रति प्रश्न कहते हैं। तो इसके बाद उनके उत्तर से भी प्रश्न होता है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। परों के बल पे पंछी नापते हैं आसमानों को, हमेशा पंछियों के हौसले पर से निकलते हैं। कहते हैं कि अपने परों मतलब कि पंखों के बल पे पंछी आसमान नाप देते हैं, आसमान के एक छोर से दूसरे छोर पर वह उड़कर चले जाते हैं। हमेशा पंछियों के हौसले पर से निकलते हैं, मतलब कि उन्हीं के पंखों से निकलते हैं, उस छोटे से कोमल पंख से उनके हौसले निकलते हैं और वो हौसले लेकर पूरे आसमान को नाप देते हैं। पहाड़ों पर व्यवस्था कौन सी है खाद पानी की, पहाड़ों से जो उग आते हैं ऊसर से निकलते हैं। कहते हैं कि हम लोग अपने यहाँ जब कोई अन्न उपजाते हैं तो उसमें खाद पानी सब कुछ टाइम पर देते हैं, लेकिन पहाड़ पर जो कुछ वृक्ष उपजते हैं, कुछ जंगल झाड़ियाँ उपजती हैं, उनको खाद पानी कौन देता है। और वह तो उस ऊसर, पहाड़ के ऊसर और बंजर भूमि से निकल के आ जाते हैं, मतलब जहाँ से उनको नहीं निकलना चाहिए वहाँ से भी वो निकल कर आ जाते हैं। तो इस तरह से दुनिया को चेंज करने वाले जो क्रांतिकारी पुरुष होते हैं वह विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लिए सुगमता का राह ढूंढ लेते हैं और फिर अपने मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। अलग होती है उन लोगों की बोली और वाणी भी, हमेशा सबसे आगे वो अवसर से निकलते हैं। और जो इस तरह की बातें सोचते हैं उनकी बोली और वाणी समाज से कुछ अलग होती है और लोगों से कुछ भिन्न होती है, और फिर आगे जो अवसर आता है उस अवसर में वो सबसे आगे खड़े होते हैं। किया हमने भी पहले यत्न से उनके बराबर कद,
हम अब हंसते हुए उनके बराबर से निकलते हैं। और कहते हैं कि कभी कभी हम लोग भी ऐसा सोचते हैं कि जैसा महान व्यक्तियों ने किया वैसा हम आज करेंगे, तो वैसा काम कर भी लेते हैं। और अब हंसते हुए मतलब कि हम भी उनके बराबर से निकलते हैं कि वैसा कद हमने प्राप्त कर लिया है, समाज को वैसा रास्ता दिखाया है, देश के लिए कुछ किया है। जो मोती हैं वो धरती में कहीं पाए नहीं जाते, हमेशा कीमती मोती समंदर से निकलते हैं। मतलब कि अगर आपको कीमती मोती चाहिए, कुछ अच्छा चाहिए, तो आपको समंदर के अंदर जाना होगा, गोता लगाना होगा और कुछ मेहनत करना होगा। परिश्रम से ही अच्छा फल मिलता है, इसके कहने का मतलब यह है। अब यहाँ कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हैं, जैसे कि प्रति प्रश्न। तो प्रति प्रश्न, प्रश्न से प्रश्न या समस्या का निकलना प्रति प्रश्न कहलाता है। प्रश्न के बाद अगर कोई प्रश्न आ गया, आपने प्रश्न किया और दूसरा आपको उत्तर न देकर स्वयं प्रश्न ही कर दिया, तो प्रति प्रश्न हो गया। ऊसर, जिस भूमि पर पौधा न उत्पन्न हो, जिसको बंजर भूमि बोलते हैं, वह ऊसर हो गया। यत्न, यत्न मतलब उपाय, कोशिश। कद, कद मतलब किसी वस्तु या व्यक्ति की लंबाई या ऊंचाई। पद। अब यहाँ कुछ प्रश्न हैं, जैसे घर को फूंक कर निकलना, यह एक मुहावरा है जिसके सही अर्थ पर निशान लगाइए। तो लोभ मोह में न पड़ना, इसका सही अर्थ होगा लोभ मोह में न पड़ना। उसके बाद प्रश्न 2 है कि हिम्मती या साहसी लोग क्या करते हैं। प्रश्न 3 है कि पंछी किसके बल पर आसमानों को नापते हैं। उसी तरह प्रश्न 4, 5, 6 है और उसके बाद प्रश्न एक गतिविधि भी है। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। प्रश्न 1 है कि घरों को फूंक कर निकलना एक मुहावरा है जिसके सही अर्थ पर निशान लगाए। तो इसका उत्तर है ग, लोभ और मोह में न पड़ना। उसके बाद प्रश्न 2 है कि हिम्मती और साहसी लोग क्या करते हैं। तो इसका उत्तर है हिम्मती और साहसी लोग लोभ, यहाँ लोभ होगा, लोभ और मोह में नहीं पड़ते हैं तथा विपरीत परिस्थितियों में भी वे हार नहीं मानते हैं। प्रश्न 3 है कि पंछी किस बल पर आसमानों को नापते हैं। तो उसका उत्तर है कि पंछी हौसलों के बल पर आसमानों को नापते हैं। उसके बाद प्रश्न 4 है कि जिस प्रकार पेड़ पौधों को उगने के लिए खाद पानी की जरूरत होती है, उसी प्रकार हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत होती है। तो इसका उत्तर है हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए साहस, मेहनत और हिम्मत की जरूरत होती है। नेक्स्ट है प्रश्न 5, हमें दूसरे लोगों से बराबरी करने के लिए या किसी से आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर है हमें दूसरे लोगों से बराबरी करने के लिए या किसी से आगे बढ़ने के लिए लगातार अधिक मेहनत करते रहना चाहिए। प्रश्न 6 है कि निम्नलिखित पंक्तियों का भाव लिखिए। जो मोती हैं वो धरती में कहीं पाए नहीं जाते, हमेशा कीमती मोती समंदर से निकलते हैं। तो इनका भाव है, इन पंक्तियों का भाव यह है कि हमें कोई भी सफलता आसानी से नहीं मिलती, बल्कि उसके लिए उतने ही अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है जितनी बड़ी सफलता होती है। फिर प्रश्न 7 है गतिविधि। यह ये पर शब्द के 2 अर्थ होते हैं, पंख और दूसरा परंतु। ऐसे ही 5 शब्द अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से खोज कर लिखिए। धरती, धरती के भी बहुत अर्थ होते हैं, सूरज, आकाश, गंगा और अग्नि। इसके बाद कविता के उर्दू के शब्दों पर गोला लगाइए। तो हिम्मत, बराबर, कीमती, कद और फूंकना, ये सभी कविता के उर्दू के शब्द हैं। तो बच्चों इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट होती है और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।